बिहार में कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। पिछले दिनों कन्हैया कुमार को पुलिस उठा ले गई थी। हालांकि वो प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और थाने में बिठाया गया था, लेकिन थाने में भी कन्हैया कुमार का हल्ला नहीं रुका और उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज वहां से भी उठानी जारी रखी। अब इसके बाद सचिन पायलट का एक बयान सामने आता है। मुख्यमंत्री फेस को लेकर सचिन पायलट एक बयान देते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। तो दोस्तों, सचिन पायलट से महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा जाता है, जिस पर सचिन पायलट ये कहते हैं कि महागठबंधन के साथ यानी कि आरजेडी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। इसके बाद देखा जाएगा कि किसको कौन सा पद दिया जाना है। अब सचिन पायलट के इस बयान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से और सीएम फेस कौन होगा इससे जोड़ करके भी देखा जा रहा है। सचिन पायलट बिहार पहुंचे हुए थे, जहां पर रोजगार दो पलायन रोको यात्रा का आखिरी दिन था। उस दौरान सचिन पायलट ने मंच से हुंकार भरी थी। गांधी परिवार के करीबी सचिन पायलट जिस तरीके से बिहार में चुनावों से पहले एक्टिव नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी कहे जाते हैं और राहुल गांधी ने बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस में बदलाव किया है, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के बयान के कई मायने हैं। दोस्तों, सचिन पायलट ने जो मुख्यमंत्री पद को लेकर, सीएम फेस को लेकर के जो बयान दिया है, उससे अब मोदी और जेडीयू की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक नीतीश के सामने सिर्फ तेजस्वी थे जिनका सामना नीतीश को करना पड़ रहा था, लेकिन अब सचिन पायलट ने यह बयान देकर के हलचल मचा दी है, क्योंकि जिस तरीके से नौकरी और पलायन के मुद्दे पर कन्हैया कुमार बीते कई दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कृष्ण अल्लावरू को कांग्रेस का प्रभारी बनाया बिहार में और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को भी बदला और राजेश राम, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी। उसके बाद नीतीश और मोदी सरकार की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है। भाजपा अब ये सोच रही है कि आखिर जो आरजेडी और कांग्रेस की रणनीति है, इससे कैसे निकला जाए, इस चक्रव्यूह में कैसे ना फंसा जाए। दूसरी तरफ नीतीश की तमाम हरकतें, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता है, उस पर भी अब एक संशय बन गया है। अब दोस्तों, सचिन पायलट ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के तहत एनएसयूआई और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे। उस दौरान पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके बाद कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार और उनके साथ कई साथियों को गिरफ्तार किया था और पटना कोतवाली में बिठाया था, जिसके बाद का जो तस्वीरें सामने आई वो भी हमने आपको दिखाई थी। अब दोस्तों, कन्हैया कुमार एक तरफ लगातार जेडीयू और भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी बिहार में पहुंचकर कांग्रेस के समर्थन में हुंकार भरनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक विशेष प्लान के तहत बिहार में अपने कई जो करीबी नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जिससे आने वाले समय में बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूती दी जा सके। वहीं सीट शेयरिंग की बात पर कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। फिलहाल सचिन पायलट के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से प्रिटेंड किया जा रहा है कि उसे इस बयान से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर खाने से खबर यह सामने आ रही है कि जेडीयू और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश के मन में शंका के बादल मंडराने लगे हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या प्लान है जिसके तहत आरजेडी में तेजस्वी और कांग्रेस में राहुल मिलकर उन पर अटैक कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर सचिन पायलट के बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।